तेरा है एहसान रोज़े। रहीम टू माई ऑल मुस्लिम्स एंड टू माई ऑल यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मुसलमान रोज़े रखे और अल्लाह ताला अपनी मेहरबानियाँ ना दिखाए तो ये हो ही नहीं सकता। अल्लाह ताला ने मौसम इतना अच्छा पूरे पाकिस्तान में कर दिया है ताकि अमीर गरीब जो भी रोज़ा रखे उसको बिल्कुल भी गर्मी की परेशानी ना हो। तो अल्लाह ताला कितना गफूर और रहीम है। हम सोचते हैं कि हमारी दुआएं अल्लाह ताला नहीं सुनते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अल्लाह ताला हमारी एक एक बात एक एक दुआ सुन रहे होते हैं। सीरियसली अगर हम मार्च 2022 की बात करें ना तो बिल्कुल भी ऐसा मौसम नहीं था, लेकिन इस दफ़ा रमज़ान की वजह से अल्लाह ताला ने इतनी बरकतें फैला दी। रोज़ों का पता ही नहीं चलता माशाल्लाह। रोज़ा जब हम रख लेते हैं ना प्यास का पता चलता है ना भूख का पता चलता है। तो इतना मज़े का, इतना टेम्पटिंग, इतना फैसिनेटिंग डे था। तो आज का दिन जो था ना वो इसलिए भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग था क्योंकि आज मेरी बेटी अरीज ने पूरे दिन का रोज़ा रखा। मेरी बड़ी जो है ना ख्वाहिश हो रही थी, मैं बहुत ज़्यादा विश कर रही थी कि मैं बाहर से जाके ना फूलों के हार लेके आऊँ और अपनी बेटी की रोज़ा कुशाई के टाइम उसको हार पहनाऊँ, उसको कोई गिफ्ट दूँ, उसको मिठाई खिलाऊँ। बट यहाँ पे ना इस तरह की चीज़ें नहीं मिलती, अगर मिलने भी सही ना तो बहुत दूर जाना पड़ता है। और बाहर का मौसम इतना ज़्यादा ठंडा था और बारिश इतना देर से हो रही थी, बार बार हुए जा रही थी, तो इसीलिए भी बाहर जाना मुमकिन नहीं था। तो बस हमने जो अरीज की रोज़ा कुशैया वो बस घर में ही बैठ के की और उसके लिए बहुत ज़्यादा दुआएं की हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह। 8 साल की अभी पूरी नहीं हुई, लेकिन उसने पूरे दिन का रोज़ा और इतने सब्र के साथ उसने रखा है, तो मुझे बहुत खुशी हो रही थी। फ़हीम तो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे और अरीज की हमने दादी को भी बताया तो वो भी इतनी ज़्यादा खुश हो रही थी। और माशाल्लाह अरीज को अब 23rd सिपारा है, तो इंशाल्लाह 23वें सिपारे के बाद बाकी इसके 7 पारे रहते हैं। मेरी तो ख्वाहिश थी कि ये रमज़ान में ही ख़त्म कर ले, लेकिन कोई बात नहीं, इंशाल्लाह ईद के बाद ये अपना कुरान पाक पूरा जो है ना मेरी बेटी ख़त्म कर लेगी। तो आज मैं किचन में आई हूँ, मुझे बनानी थी बिरयानी क्योंकि आज मुझे अरीज की सारी फेवरेट चीज़ें बनानी थी। अरीज को कलर बिरयानी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं सोच रही थी कि मैं हर वो चीज़ बनाऊंगी जो मेरी बेटी को पसंद है। अदरवाइज़ होता है ना कि मैं कभी फ़हीम की पसंद की भी बना लेती हूँ, अपनी पसंद की भी, बच्चों की भी, ऑफ कोर्स सब चलता रहता है। लेकिन आज मेरा सारा जो मेन्यू था वो अरीज की पसंद का था। अरीज को कलर बिरयानी पसंद है मेरे हाथ की, तो कहते मामा मुझे अपने हाथ की चिकन बिरयानी बनाए, लेकिन वो कलर्ड होनी चाहिए, उसको ना कलर वाली बिरयानी बड़ी अच्छी लगती है। तो आज अरीज के लिए बन रही है मेरे किचन में कलर बिरयानी और साथ में ही मैंने उसके लिए बना ली थी फ्राइज़। तो बेटियों की छोटी छोटी ख्वाहिशें होती हैं, तो मैं कहती हूँ पता नहीं आगे इनके नसीब, अल्लाह ताला नेक नसीब फरमाए, हर लड़की का नेक नसीब हो, हर बेटी जो है ना वो अपने घरों में खुश रहे। तो सबकी बेटियों के लिए मैं दुआ करती हूँ। तो बस बेटियों की छोटी छोटी ख्वाहिशों को अगर हम पूरा करें ना तो आगे पता नहीं कैसा इनको माहौल मिलता है, कैसा इनको नसीब मिलता है। तो इसलिए मैं कहती हूँ बेटियाँ जो भी ख्वाहिश करें ना तो उनकी पूरी कर देनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे अकेली होती हूँ, तो मैं जैसे ही इफ्तारी का सामान बना लेती हूँ ना तो उसके बाद मैं साथ साथ बर्तन सारे वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि जब हम अफ्तार करके वापस मैं जब मैं किचन में आऊँ ना मैं कहती हूँ मुझे किचन बिल्कुल नीट मिले। हाँ, एक दो बर्तन जो है ना वो पड़े भी हों तो वो इतना दिल नहीं ख़राब करते, लेकिन ये है कि इतना बर्तनों का अगर ढेर लगाओ ना तो वो बिल्कुल नहीं वॉश हुए जाते। सीरियसली बंदे की हालत बिल्कुल डाउन हो जाती है। तो देखिए ये मैंने बिल्कुल नॉर्मल पानी का ही टैंक बनाया है क्योंकि अरीज को पाइनएप्पल टैंक बहुत ज़्यादा पसंद है। इसी तरह फिर अरीज को जो है ना वो फ्राइज़ बड़ी पसंद है, तो मामा मुझे फ़्राइज़ भी बना के दें। तो मैं सोच रही थी कि अभी जो है ना वो विश कर रही है, लेकिन माशाल्लाह उसने खा लिया था और अच्छा खासा खा लिया था क्योंकि इसने सहरी बहुत लाइट की थी। तो यहाँ पे मैंने बना लिए थे बिस्किट पकोड़ा, इसको हम बिस्किट पकोड़ा बोलते हैं। सिंपल जो है ना वो मैंने आलू की कटिंग जो है ना वो वर्टिकल की थी और उसको बेसन के मटेरियल में जो है ना डिप करके थोड़ी देर के लिए रख दिया था। तो बस अब इनको जो है ना मैं वो फ्राई कर लूँगी। और जो हमने इतनी ज़्यादा प्रिपरेशन करके रखी थी, हमारे जो रमज़ान में हमने समोसे बनाए, रोल बनाए, इतनी सारी चीज़ें बना के रखी थी, वो हमारे काम आ रही है। इसलिए हमारा टाइम जो है ना सेफ़ हो रहा है और हमें इबादत का इतना ज़्यादा टाइम मिल रहा है। माशाल्लाह मैंने पहले रोज़े को अपना पारा स्टार्ट किया तो अब माशाल्लाह मैं 7वां पारा जो है ना मैंने 2 दिनों में पढ़ लिया। देखो अगर हम पहले से ही तैयारी करके रखें ना तो उसका यही फ़ायदा होता है, हमारा टाइम सेफ हो जाता है और हमें रमज़ान में खूब इबादत करने का मौका मिलता है।
तो यहाँ पे हुदा और कायनात को तो रोज़ा नहीं था, तो इतना उनको जल्दी हो रही थी, इतनी टेम्पटिंग हो रही थी दोनों कि मामा हमें जो है ना वो जूस दे दे, पाइनएप्पल जूस दे दे। तो मैंने कहा चले, हमारा रोज़ा जो है ना वो अभी थोड़ा सा टाइम बाकी था, तो मैंने कहा मैंने इनको पहले जूस दे दूँ ताकि ये फिर आराम से बैठ के अपना अफ्तारी करती रहें, ताकि बाद में हमें भी ये तंग ना करें। तो यहाँ पे मेरी बिरयानी जो थी ना वो दम पे आ चुकी थी, और अरीज को इसकी जो खुशबू थी ना, इतना वो उसको क्रेविंग दे रही थी कि मामा कब तक रोज़ा का टाइम है, कब खुलेगा। बहुत ज़्यादा इसने माशाल्लाह सब्र किया, मुझे इसके सब्र पे बहुत ज़्यादा जो है ना वो खुशी हो रही थी। तो बस मैं भी सारे सारे काम जो है ना वो जल्दी कर रही थी, लेकिन रोज़े का टाइम तो ऑफ़ कोर्स उसी टाइम पे ही खुलना था, तो बस हम उसको बार बार सब्र भी दिला रहे थे, बस थोड़ा सा टाइम रहता है। तो माशाल्लाह उसने काफ़ी सब्र कर लिया। बिरयानी मैंने निकाल ली थी, मुझे फ़हीम कह रही थी कि मैं तो नमाज़ पढ़ के आऊँगा, मैं तभी खाऊँगा, लेकिन जब इसकी खुशबू फैली और फ़हीम को काफ़ी क्रेविंग हो रही थी, तो फिर मुझे कहती कि नहीं, मैं अभी ही खा के जाऊँगा, मेरे लिए भी निकालती आओ। तो बस यहाँ पे टेबल जो है ना वो मैंने सेट कर ली, और आपको नज़र आ रहा होगा हुदा और कायनात जो है ना वो अपना खाना पीना शुरू कर चुकी थी। तो मैं और अरीज और फ़हीम जो है ना वो हम लोग सायरन का वेट कर रहे थे, अज़ान का वेट कर रहे थे। और अरीज को देखिए अपने लिए दुआ भी मांग रही है। माशाल्लाह देखिए आज इसका मुंह इतना उतरा हुआ था, लेकिन फिर भी मुझे बहुत खुशी हो रही थी, मेरी बेटी ने इतना सब्र किया। तो बच्चों को इसी तरह मोटिवेशन दे के ना आप लोग भी कर सकते हैं। हम ये ना सोचें कि हमारे बच्चे भूखे रहेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। बच्चों में सब्र बहुत ज़्यादा आ जाता है। बच्चों में मोटिवेशन अगर आप क्रिएट करें ना, तो बच्चे इस चीज़ को ज़रूर फॉलो करते हैं, और इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इन भी करना चाहिए बच्चों में। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि माशाल्लाह मेरी बेटी इतना जो है ना वो सब्र कर लेगी। तो बस यहाँ पे हमारी सिंपल सी अफ्तारी जो थी ना वो तैयार थी, और मैं बच्चों को दे रही थी, और अरीज के लिए हम सब क्लैपिंग कर रहे थे, क्योंकि इसकी खुशाई में हमने कोई फूल वगैरह तो इसको पहनाए नहीं, क्योंकि यहाँ पे नहीं मिलते। तो बस क्लैपिंग करके हमने इसको मोटिवेट किया, इसको खुश किया। और बाद में इसके बाबा जो है ना उन्होंने प्रॉमिस किया कि मैं इसको जाके मौसम थोड़ा सा ठीक हो जाए तो मैं इसको जो ये कहेगी इसकी मर्ज़ी का इसको गिफ्ट दिलाऊंगा, ताकि इसकी मोटिवेशन जो है ना वो मेंटेन रहे, सस्टेन रहे, ताकि नेक्स्ट टाइम जब इसने रोज़ा रखना हो तो वो खुशी खुशी रखे। और इसको देखा देखी में कायनात भी फिर मोटिवेट होगी, तो वो भी रोज़ा रखेगी इंशाल्लाह। तो देखिए अभी अज़ान का टाइम हो गया था, हालांकि फ़हीम जो है ना वो जस्ट पकोड़े या फिर दही बड़े थोड़ी सी अफ्तारी जो है ना वो लाइट सी करके नमाज़ पे चले जाते हैं, लेकिन आज कह रहे थे कि नहीं, मैं बिरयानी खा के जाऊँगा, क्योंकि मुझे इसकी खुशबू जो है ना वो बहुत ज़्यादा क्रेविंग दे रही है। तो यहाँ पे फ़हीम नमाज़ पढ़ने चले गए थे, और मैंने सारे बर्तन जो है ना वो समेट लिए थे किचन में, और अब मैं खड़ी हो गई हूँ नमाज़ पढ़ने। और हुदा जो है ना वो वेट कर रही है, जब मैं सजदा करूँगी तो वो मेरे ऊपर आके बैठ जाती है, ये काम करती है ये मेरे साथ। तो बस उसके बाद फिर मैंने चाय रख दी थी बनने के लिए, क्योंकि फ़हीम आने वाले थे। और यहाँ पे मैंने अपने लिए थोड़ी सी बिरयानी निकाल ली, क्योंकि इस टाइम ना इतना नहीं मूड हो रहा होता, लेकिन 8 बजे 9 बजे फिर दिल कर रहा होता है कि फिर ना कुछ ज़्यादा से खाया जाए। तो अभी वाकई इसकी खुशबू इतनी थी कि मैंने सोचा चले मैं भी थोड़ी सी टेस्ट कर लेती हूँ। तो फ़हीम ने कहा कि मेरे लिए भी निकाल लेना थोड़ी सी, और बस हमने दोनों ने बैठ के ना ये बिरयानी भी खाई, और साथ में हमने चाय भी इंजॉय की। बिरयानी खाने के बाद बच्चों के कपड़े पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा मैं वो प्रेस कर लूँ, क्योंकि रात में ही जितने काम हो जाए ना तो वो बेस्ट होता है। रोज़े के साथ फिर वही है कि बंदा इतने काम नहीं कर सकता। खैर रोज़े आजकल के इतने भी नहीं है कि बंदे से काम ना हो, लेकिन बस वो मेरी हैबिट बनी हुई है। यूजुअली मैं यही करती हूँ कि जितने भी मेरे काम है ना वो मैं अफ्तारी के बाद जो है ना वो स्टार्ट कर देती हूँ। तो बस यहाँ पे बच्चों के कपड़े में प्रेस कर लूँगी, और ये था मेरा सिंपल सा व्लॉग। तो बस मैं इस फैसिनेटिंग डे के साथ ये अपना व्लॉग जो है ना वो एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके ज़रूर बताना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अपने ढेर सारी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। अल्लाह तेरा है एहसान, रोज़े नमाजें और कुरान है ये सब रूहे ईमान, नूरे रमज़ान।